welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में लेविस स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे. जो हमारी देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप या ज्योमेट्री बताने के लिए हमें दो थ्योरी की नीड होगी. एक होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. एक होगी हमारी वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. वेस्पर थ्योरी सबसे पहले देखो वेस्पर थ्योरी है क्या. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम. जो हमारा देखो एटम कोई भी मॉलिक्यूल है, एक तो हमारा सेंट्रल एटम होगा, बाकी रिमेनिंग जितने भी एटम होंगे हमारे वो होंगे सराउंडेड एटम. जो हमारा सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन कर पाएंगे. देखो और हम बात करें, देखो एक होता है हमारे पास लोन पेयर, एक होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एक होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर. यदि हम बात करें सबसे ज्यादा रिपल्सन किधर होगा, रिपल्सन ऑर्डर लिखना हमें, रिपल्सिव ऑर्डर सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में. देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर. सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन. देखो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. दो लोन पेयर प्रेजेंट है. अब हम यहाँ बात करें, यहाँ पे है बॉन्ड पेयर, ये होंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर. यहाँ पे देखो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा जो कि सबसे ज्यादा होगा. ये लोन पेयर और इधर है बॉन्ड पेयर, इधर भी क्या होगा रिपल्सन तो होगा, बट लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगा हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन. नेक्स्ट देखो इसके पोस्टुलेट देखेंगे. फर्स्ट हमारा होगा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस ऑफ एन एटम. देखो जो हमारे एटम की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उन पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करेगी. इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज. ये हमने देख लिया क्या होगा. जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, वो रिपल्सन होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए रिपल्सन. क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दोनों के पास नेगेटिव सेम चार्ज में होगा हमेशा रिपल्सन, और वो रिपल्सन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन. ठीक है. They try to remain as far as possible from each other. जब वो क्या करेंगे, लोन पेयर में रिपल्शन होगा, अब वो चाहेंगे कि एक दूसरे से हम दूर भागे, तो वो जितना हो सके वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, so that there is maximum stability. जितनी ज्यादा दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा उनके बीच में स्टेबिलिटी होगी. रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीज बॉन्ड एंगल बिटवीन. देखो क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, यदि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा देन हमारा रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करेगा. दे आर स्ट्रॉन्गली एट 90 डिग्री, वीकर एट 120 एंड वीकेस्ट एट 180 डिग्री. एक 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, एक हमारे पास है 120 डिग्री का, और एक होगा हमारे पास 180 डिग्री.
हम बात करें यदि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पे रिपल्सिव फोर्स कम होगा। हम बात करें 90 डिग्री की, अब ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम है, बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। 120 पे इससे कम और 180 पे सबसे कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा, देखो मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कब करेगा, जब इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। यदि यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज यानी कि दूर दूर प्रेजेंट है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, ठीक है। और जितना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास आएंगे उनमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू सेम चार्ज, ठीक है। ये होगा हमारा वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट। अब हम बात करेंगे इनकी लिमिटेशन। लिमिटेशंस होंगी, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू आयोनिक कंपाउंड। जो वेस्पर थ्योरी है ये मेनली कोवलेंट कंपाउंड में अप्लाई की गई, वो भी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में, ना कि कॉम्प्लेक्स कोवलेंट कंपाउंड में। और आयोनिक कंपाउंड में इसे अप्लाई नहीं कर पाए हमारे वेस्पर थ्योरी को। इट अप्लाइज ओनली टू सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड नॉट टू कॉम्प्लेक्स कोवलेंट कंपाउंड। डज नॉट गिव एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल्स विद डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। देखो ये हमारे जैसे कि CH4 है, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल है। हमें पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ दिए। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 109.28 डिग्री। ये होगा यहाँ का बॉन्ड एंगल। अब हम बात करें NH3 नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आएंगे हमारे, एक हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब एक हमारा यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, देखने में यदि हम बात करें इनकी हाइब्रिडाइजेशन की, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी हमने, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और इसके जो सराउंडेड एटम होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, 4 हैं, 8/2 यानी कि 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बात करें हम अमोनिया की, यहाँ पे होगा हाफ, अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 प्लस सराउंडेड एटम होंगे 3, 8/2 यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी, वाटर की भी और अमोनिया मॉलिक्यूल की भी। बट हम यह बात करें अमोनिया में, ये होगा हमारा, देखो यहाँ पे तो था बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ भी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट बात करें हम अमोनिया में, ये हमारा लोन पेयर और ये हमारा होगा बॉन्ड पेयर। अब जो रिपल्शन होगा वो होगा हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और ये होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। अब जो हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहाँ पे क्या होगा, अब ये थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होगा यहाँ से, तो ये बॉन्ड क्या थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट होंगे इधर, तो यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, जो होगा 107 डिग्री, 107 डिग्री का हमारा बॉन्ड एंगल होगा। बट जो हमारी वेस्पर थ्योरी थी ये
एक्यूरेट एंगल को यहाँ पे यानी कि एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 2.5 को कम करना है, बट वेस्पर थियरी ये कैलकुलेट नहीं कर पाया कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा डिस्टॉर्टेड शेप में उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। मॉडिफाइड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, देखो कुछ केस की हम बात करें वहां पे क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, उसको भी मॉडिफाइड फॉर्म में वेस्पर थियरी ने नहीं किया। आगे हम डिस्कस करेंगे कोर थियरी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जितने भी इसके लिमिटेशन होंगे वो सब हमारी MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से एक्सप्लेन करेगी। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट हम बात करें, देखो हाइब्रिडाइजेशन और पोजीशन ऑफ लोन पेयर। यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, वहां पे देखो मॉलिक्यूल है, वहां पे बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। अब लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, लोन पेयर कहां रखे जाएंगे, एक तो होगी हमारी एक्सियल पोजीशन और एक होगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमें देखना है कि हमारी लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर मेनली हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, देखो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp की शेप होती है, साथ में शेप लिख लेंगे हम लीनियर, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी कोई पोजीशन भी नहीं होगी। बात करें हम सेकंड हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 जो होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। यदि हम बात करें sp2, ये हम ज्योमेट्री की बात करें हैं, शेप की बात नहीं करें, क्योंकि लोन पेयर की वजह से शेप हमारी चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री सेम रहेगी। यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे यदि कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस लोन पेयर को हम कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। जो sp2 होगा हमारा इस टाइप से होगा, उसके लोन पेयर हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं भी रख सकते हैं, कोई फिक्स इसकी पोजीशन नहीं होगी। यदि हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट होगी हमारी sp3, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल। इसमें भी हम लोन पेयर, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में का कोई मॉलिक्यूल है, वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, उस लोन पेयर को हम कहीं भी रख सकते हैं, इसकी भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी। ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल की शेप, ठीक है। इसमें हम लोन पेयर को यहाँ 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 मतलब किसी भी साइड किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं, कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी। यदि हम बात करें नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d, sp3 होगी हमारी, sp3d होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होगी इसकी ज्योमेट्री। यदि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि sp3d मॉलिक्यूल, इस हाइब्रिडाइजेशन का कोई मॉलिक्यूल है, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर होगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। देखो ये होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप, ये होंगी हमारी एक्सियल पोजीशन और ये होंगी हमारी ये होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप। यदि हम बात करें हमारी, ये होगी इक्वेटोरियल पोजीशन, फिर वही लिख दिया, देखो ये होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री, ये होगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन
और ये होंगी हमारी एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशन है। यदि हम बात करें हमारे लोन पेयर हो, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर रखे जाएंगे हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यदि हम दूसरी देखें एक्सियल पे, यदि हमने एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रख दिए, ये हमारे एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर, यहाँ पे इक्वेटोरियल, यहाँ पे एक्सियल पे। अब देखो यदि हम बात करें एक्सियल पे, यहाँ पे जो 90 डिग्री के एंगल होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यदि हम बात करें यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होंगे हमारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो 90 डिग्री के होंगे हमारे 3, 90 डिग्री के होंगे 3, और यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे 2, 90 डिग्री के। तो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यदि एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हमारे 90 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होंगे। जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा ही रिपल्सन जनरेट होगा, उतना ज्यादा रिपल्सन जनरेट होगा। तो हमारे यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर स्टेबल फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट की बात करें हम, देखो नेक्स्ट होगी हमारी sp3d2, sp3d2। यदि हम इसकी इसकी ज्योमेट्री की बात करें sp3d2 की, वो होगी हमारी स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसे ही हम ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नेचर की होगी। अब यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो हम कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर। स्क्वायर बाइपिरामिडल में कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होगी, इसलिए हम लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हैं। बात करें हम हमारे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, वो होगी हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री होगी। इसमें जो लोन पेयर होंगे वो होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसमें भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और उसके लोन पेयर की पोजीशन को हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जाम्पल इनके। यदि हाइब्रिडाइजेशन हमारी है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखो सल्फर हमारा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब जो हमारा ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्डेड एटम होगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, डबल बॉन्डेड एटम होगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो 6/2 यानी कि 3। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, sp2 होगी, जिसकी हम ज्योमेट्री की बात करें वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, SO3 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला हमने, वो आएगा sp2।
इसकी ज्योमेट्री की बात करें ट्राइगोनल प्लेनर, यदि हम इसकी शेप की बात करें, शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट है। देखो यदि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होंगी। यदि वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो उनकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 ऑक्सीजन होंगे जो कि डबल बॉन्डेड होंगे। अब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा रिमेनिंग है जो कि लोन पेयर की फॉर्म में होगा। यदि हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, हाफ 6 यानी कि 3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी भी sp2 यानी कि ज्योमेट्री होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ये तो है इसकी ज्योमेट्री, बट हम बात करेंगे अब यहाँ पे शेप की। ये तो है ज्योमेट्री, बात करें हम शेप की। देखो यहाँ पे जो शेप होगी हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी लोन पेयर पे। अब यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देन यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। अब जो शेप होगी हमारी वो होगी इस टाइप की, ये कैसी है, बेंट स्ट्रक्चर, बेंट शेप। ठीक है, ये तो हमने इसकी ज्योमेट्री देखी और शेप देखी, साथ में हाइब्रिडाइजेशन देखी। अब हम बात करेंगे इनके बॉन्ड एंगल की। हमें पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें बॉन्ड एंगल होगा हमारा 120 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री का 120 डिग्री 120 डिग्री। बट हम बात करें SO2 मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, देन यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज कर जाएगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 119 डिग्री। ठीक है, ये हमने देखी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट होगी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा CH4 मीथेन। अब देखो यहां पे हम बात करें, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच होंगे। ठीक है, इस टाइप का होगा। यदि हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, हाफ कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस जो सराउंडेड एटम होंगे वो हमें काउंट करने हैं जो सिंगल बॉन्डेड होंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन 8/2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी मीथेन मॉलिक्यूल की। अब ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमें बतानी है इसकी ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल और शेप भी होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यदि मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर एब्सेंट होंगे, यानी कि वहां पे जो हमारी ज्योमेट्री और शेप होगी, ज्योमेट्री और शेप होगी दोनों इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी, तो यहाँ पे दोनों होंगी टेट्राहेड्रल इन नेचर। यदि हम बात करें इनके बॉन्ड एंगल की, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 डिग्री का, और नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे 6 बॉन्ड एंगल बनाएंगे, और जो हमारे 6 बॉन्ड एंगल है सारे एक जैसे होंगे, जो होंगे 109.28 डिग्री। तो ये हमारे हो गए, ज्योमेट्री होगी, शेप होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा अमोनिया, जिसे हम कहेंगे एजेन।
अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, एक हमारे पास लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक हमारा लोन पेयर। यहाँ पे हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, वो होगी हाफ, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यहाँ पे एटम होंगे जो सिंगल बॉन्डेड होंगे, 8/2 यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पे शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जो होगी हमारी पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल शेप की होगी। यदि हम बात करें इनके बॉन्ड एंगल होगा हमारा, देखो यहाँ पे था 109.28, अब यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल था वहां पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये देखो इनके बीच में रिपल्सन होगा तो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, बॉन्ड पेयर डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड एंगल से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम मिलेगा, जो होगा हमारा 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वाटर मॉलिक्यूल, इसे देखो इसकी ज्योमेट्री और शेप देखेंगे हम, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेन, इसका कॉमन नेम होगा ऑक्सीडेन। इसकी स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन से अटैच होगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, जो कि होगी हाफ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 + 2, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 8/2 यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की? टेट्राहेड्रल। बात करें हम इसकी शेप की, इसकी जो शेप होगी ना वो टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट वाली जैसे पिरामिडल थी ना, इसकी पिरामिडल होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए सबसे पहले तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन, देन यहाँ पे होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे पहले यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा। देखो इस मॉलिक्यूल में, एक मिनट, इस मॉलिक्यूल में होंगे लोन पेयर, यहाँ पे था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बट यहाँ पे जो था वो था बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, और हमें पता है रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा लोन पेयर में होगा, यानी कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा, जहां पे रिपल्सन ज्यादा वहां पे ये क्या करेंगे, यहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये दूर भागेंगे तो जो हमारे ये बॉन्ड होंगे वो इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, वो होगा हमारा 105 डिग्री का। अब देखो इसकी ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल थी, यहाँ पे लोन पेयर की वजह से इनकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई, और जो हमारी शेप होगी वो होगी वी शेप, ठीक है, समझ आया इतना। ये हमने देखे एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे sp3d। जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा हमारा, देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और 5 यहाँ पे क्लोरीन एलिमेंट अटैच है। देखो 5 क्लोरीन
ये होंगे हमारे क्लोरीन। यदि हम बात करें देखो इसकी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाफ फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 यहाँ पे सराउंडेड एटम होंगे, यानी कि 10/2 5 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। इसकी ज्योमेट्री और शेप की बात करें, शेप और ज्योमेट्री, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ पे जो ज्योमेट्री और शेप होगी दोनों सेम होंगी, जो होगी हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, और यहाँ पे एंगल, एंगल देखो ये इनकी ज्योमेट्री है, बीच में फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, इनके बीच में होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री, और ये होगा 120 डिग्री। बात करें जो एक्सियल पोजीशन पे होंगे वो होंगे हमारे 180 डिग्री के। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा SF4 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट होंगे जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे, जिससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि होगी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 + 4 यानी कि 10/2 5 sp3d। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। देखो अब यहाँ पे हम बात करें, ज्योमेट्री तो वही रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट बात करें यहाँ पे शेप की, और शेप डिपेंड होगी लोन पेयर पे। तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, यहाँ पे होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे था सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स से। तो यहाँ पे ये क्या होगा, थोड़ा अंदर की साइड शिफ्ट होते जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होंगे, साथ में जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर एक प्रेजेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी पोजीशन। हमने कहा था sp में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही उसकी कोई पोजीशन होगी। sp2 और sp3 इसमें यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसे हम कहीं भी रख सकते हैं। बट हम बात करें अब हमारे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लोन पेयर एक है। तो अब देखो इसकी शेप होगी कुछ इस टाइप से, ये होंगी हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये होगी एक्सियल, और हमें पता है जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे। देखो ये होगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। बाकी 4 फ्लोरीन एटम हमारे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करें इनकी ज्योमेट्री, तो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप की बात करें, शेप होगी देखो ये आपको कुछ के टाइप का दिख रहा है, यानी कि के शेप होगी, के टाइप की शेप होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें ClF3 क्लोरीन, क्लोरीन होगा हमारा हेलोजन फैमिली का एलिमेंट जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा 3 फ्लोरीन के साथ। अब देखो यहाँ पे ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 3 यानी कि 10/2 5
sp3t। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। देखो यदि हम बात करें अब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री तो रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बट यहाँ पे देखो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे दो, शेप होगी, ज्योमेट्री ये हमारी, ये होगी इसकी ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो लोन पेयर प्रेजेंट है। हमें पता हम लोन पेयर को वहां रखेंगे जहां पर इक्विटोरियल पोजीशन होगी। इक्विटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे कौन सी होगी, एक तो ये होगी 2 3 इक्विटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे हम रखेंगे इनके लोन पेयर। यहाँ पे रखेंगे लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे हैं लोन पेयर। अब ये हमारी देखो ये होगी शेप, तो कुछ दिख रही है टी टाइप की, टी शेप। इसे हम के शेप भी कहेंगे और ये हमारा पाई शेप का भी होगा, पाई शेप का। ये होगी हमारी टी शेप। जो हमारी नेक्स्ट है एग्जांपल XeF2 जिनोन बाई फ्लोराइड, ये आपका होमवर्क है HW, ये आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस की sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। नेक्स्ट होगी हमारी sp3d2। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, जो हमारा फर्स्ट होगा SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। देखो जो हमारा सल्फर होगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा फ्लोरीन एटम अटैच होगा, जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। देखो यदि हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि होगी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस सराउंडेड एटम होंगे 6 12/2 यानी कि 6। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, sp3d2। इसकी ज्योमेट्री और शेप की बात करें, हम ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो कुछ इस टाइप से होगी। ये होगी हमारी स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप भी यही होगी क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों यहाँ पे होंगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, नेक्स्ट एग्जांपल होगा IF5। देखो आयोडीन होगा हमारा, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन अटैच है, जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि जहां जो ये आयोडीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, जो होगी हमारी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 5 यानी कि 12/2 6 sp3d2। ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम बात करें लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। हमें पता है जो लोन पेयर होगा उसकी वजह से शेप डिस्टोर्ट होगी, तो यानी कि इसकी जो शेप होगी ज्योमेट्री तो स्क्वायर बाई पिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल, और जो शेप होगी वो होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप होगी डिस्टोर्ट लोन पेयर की वजह से। ज्योमेट्री हमारी इस टाइप की होगी, ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप। यदि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और जो लोन पेयर होगा हमारा वो होगा, देखो ये होगा इसका लोन पेयर। एक लोन पेयर की वजह से जो ऑक्टाहेड्रल शेप थी हमारी वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, तो ये होगी हमारी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर हमें इसे कहें स्क्वायर पिरामिडल। एक तो होगी स्क्वायर और एक ही होगी पिरामिडल, स्क्वायर
पिरामिडल शेप होगी, या फिर कहेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है वहां पे जो 90 डिग्री के एंगल होंगे वो होंगे 12, और यहाँ पे जो 90 डिग्री के एंगल होंगे वो होंगे 0। इस लोन पेयर की वजह से 90 डिग्री, याद रखना स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री के जो एंगल होंगे बॉन्ड एंगल वो होंगे हमारे 0। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा वो है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन एटम अटैच है, ये हमने 4 फ्लोरीन इसके साथ अटैच कर दिए, साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्रीली, जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहे, यानी कि वो फ्रीली प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे लोन पेयर होंगे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की होगी हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस सराउंडेड एटम 4, 12/2 6, sp3d2। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2। इसकी वजह से देखो ज्योमेट्री तो होगी इसकी ऑक्टाहेड्रली, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट हम बात करें यहाँ पे शेप की, तो शेप होगी देखो, ये देखो इसकी शेप, ये होती इसकी ज्योमेट्री, बट यहाँ पे है लोन पेयर प्रेजेंट, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक यहां होगा एक यहां होगा, देखो ये होंगे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसी लग रही है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके हमने एग्जांपल देख लिए, उनकी ज्योमेट्री, शेप और लोन पेयर ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3d3, जिसका फर्स्ट एग्जांपल होगा IF6। देखो हमें पता है आयोडीन, आयोडीन के पास होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 यहाँ पे फ्लोरीन एटम अटैच है, जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ये होंगे हमारी आयोडीन, आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन एटम। हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि होगी हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस सराउंडेड एटम 7, 14/2 यानी कि 7, sp3d3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे हम बात करें इनकी ज्योमेट्री और शेप की, शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों सेम होंगी, ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों सेम होंगी, जो कि होंगी कुछ इस टाइप से, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जो यहाँ पे 7th पोजीशन है वहां पे फ्लोरीन एटम अटैच होगा, सेंटर में होगा आयोडीन, यहाँ पे होगा आयोडीन, ठीक है, और लोन पेयर यहाँ पे 0। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड। जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, सिक्स फ्लोरीन लगा देंगे इसके साथ, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो कि लोन पेयर की फॉर्म में होगा, लोन पेयर की फॉर्म में, यानी कि इसकी बात करें हम तो लोन पेयर होगा यहाँ पे 1। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें जो कि होगी हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6, 14/2 यानी कि 7, sp3d3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। अब देखो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हमें पता है यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जो लोन पेयर होगा वो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। अब ये जो शेप होगी वो होगी हमारी डिस्टोर्टेड शेप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स की शेप, ज्योमेट्री और लोन पेयर किस में प्रेजेंट हो उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि पोजीशन ऑफ लोन पेयर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी, साथ में वेस्पर थियरी भी। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं यहीं पे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन बोरेक्स? देखो बोरेक्स का फॉर्मूला होगा Na2B4O5OH का 4 8H2O, ये 5 है, ठीक है। ये होगा हमारा बोरोक्स का फॉर्मूला। देखो हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस स्ट्रक्चर में। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो ये होगा Na2Na पॉजिटिव प्लस B4O5OH का 4, इसका होगा 2 की माइनस, ठीक है। साथ में होंगे हमारे 8 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, वो होगी बोरोन हमारे होंगे 4, 1 2 3 4 बोरोन एटम होंगे हमारे पास, साथ में होंगे 5 ऑक्सीजन, ये होंगी हमारी 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बात करें हम अब नेक्स्ट हमारी OH, 4 OH प्रेजेंट है। देखो हमें पता है बोरोन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बात करें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन जो कि होंगे 3। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बोरोन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज में हो गए, अब जो तीसरा होगा उसके साथ होगा OH, यहाँ पे भी एक OH। अब हम बात करें OH कितने हैं, यहाँ पे 4 OH हैं। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव यानी कि अनायन चार्ज है 2 नेगेटिव का, यहाँ पे जो होगा OH Na प्लस, साथ में यहाँ उधर होंगे वाटर के 8 मॉलिक्यूल। अब हमें बताना है बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो बताओ। देखिए एक तो हमारा ये है, इस बोरोन को देखो और इस बोरोन को देखो, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसकी भी होगी sp2। इस बोरोन की बात करें और इसकी, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो यानी कि 2 बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और 2 की होगी sp3। जो ये OH है ये डेटिव, ये हमारा बॉन्ड होगा डेटिव बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें पता है जो हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा उसके पास वैलेंसी होगी 4, यानी कि वो किस फॉर्म में, सिंगल बॉन्ड में 4 में, जो क्या करेगा 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये होगी इसके 4 बॉन्ड। यदि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, यहाँ पे इधर आएंगे तो वो डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में दिखाएंगे यहाँ पे, ना कि डबल बॉन्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 बोरोन होंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और 2 होंगे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। यदि हम बात करें सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है उनकी बात करें हम। देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, इनके बीच में है 15, 16, 17, 18, 18 होंगे। जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे वो होंगे 18। और भी है क्या? शायद 18 ही होंगे, बाकी देख लेना एक बार। ठीक है, ये होंगे इनके 18 सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन बता दी हमने, sp2 और sp3 दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमने व्हाइट और येलो फॉस्फोरस। देखो, जो फॉस्फोरस होगा उसका फॉर्मूला होगा P4, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम P4 की। ये होंगे हमारे 4 फॉस्फोरस, इनको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, अब हम बात करें इनकी हाइब्रिडाइजेशन की। फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3 यहाँ पे यूज हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे जो कि लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सभी के पास होंगे। अब यहाँ पे बात करें हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, चारों जो हमारे फॉस्फोरस होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। यदि हम बात करें इनके बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल देखो, ये जो बॉन्ड एंगल है, तीनों बॉन्ड एंगल हमारे सेम होंगे। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल की फॉर्मेशन होगी सब सेम होंगे। बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 60, 60 और 60, तीनों बॉन्ड एंगल सेम होंगे। अब यहाँ पे एक फॉस्फोरस पे 3 बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 फॉस्फोरस, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो होंगे 12। और बॉन्ड एंगल कितने का होगा? वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन एग्जांपल्स में। सबसे पहले हमें डायमंड में बतानी है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कुछ इस टाइप से, ये होगा हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर यानी कि एक कार्बन, कार्बन के ऊपर 4 कार्बन और अटैच हो गए, टोटल 5 कार्बन। यहाँ पे हम बात करें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। नेक्स्ट हमारा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वो होगी कुछ इस टाइप से, ये होगी हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट होगा हमारा, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हमें बतानी है इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन दिख रही है? 3। और यहाँ पे कार्बन के पास कितनी वैलेंसी? 4 वैलेंसी। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यदि हम बात करें SiC, इसे कहेंगे हम कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, या फिर इसे का ही दूसरा नाम है जो होगा आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, आर्टिफिशियल डायमंड, सॉरी आर्टिफिशियल डायमंड। इसका यूज करते हम ग्लास कटिंग में, यूज इन ग्लास कटिंग या फिर कटिंग द ग्लास। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जिसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से। हमें बतानी है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, जो कि होगी, देखो ये हमारा कार्बन,
और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो वो होगी sp3। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और 4 जो हमारे चारों इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा होगा कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। देखो कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला की बात करें तो होगा C3O2, ये होगा इसका फॉर्मूला कार्बन सब ऑक्साइड का। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वो होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये होगा हमारा कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की, वो होगी, देखो ये होगा हमारा कार्बन, तीनों कार्बन सेम है, ठीक है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है कार्बन का, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, जो कार्बन होगा सराउंडेड एटम होंगे कार्बन के साथ वो डबल बॉन्डेड है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे तो 4/2 यानी कि 2, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp, लीनियर इन स्ट्रक्चर। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे कार्बन की, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होगा हमारा B3N3H6, B3N3H6। अब देखो हमें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी, क्या यहाँ पे कार्बन दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा वो तो होता हमारा C6H6, बेंजीन का होता है इस टाइप से, बट हमने लिखा है इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होगा B3N3H6। यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखो हमने कहा था हम कुछ स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट होगा हमारा लेविस स्ट्रक्चर जिसको डिस्कस कर लिया, सेकंड हमारा था हाइब्रिडाइजेशन उसको भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर। ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इसके पोस्टुलेट देखो, ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। कोई मॉलिक्यूल है उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम, SO4 नेगेटिव, ये हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होंगी वो इक्वल होंगी नेगेटिव चार्ज के। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2, यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होंगी वो सिंगल बॉन्डेड होंगी सल्फर के साथ। देखो ये हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दी। क्या कहा है फर्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही हमारी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी। 2 नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। रिमेनिंग ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, रिमेनिंग जितनी भी ऑक्सीजन कितनी रहेगी 2, वो होंगी डबल बॉन्डेड। बट इसकी एक कंडीशन ये है कि यदि हमारा एलिमेंट जो हमारा सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हुआ तो वहां पे देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्डेड करेक्ट नहीं कर सकता खुद से, बट सल्फर तो हमें पता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंसी 6 होगी। देखो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी होगी 4, यदि थर्ड पीरियड के होंगे और फोर्थ के होंगे उनकी वैलेंसी होगी 6, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी होगी 8। हमें पता है सल्फर तो यहाँ पे थर्ड का था यानी कि 6 वैलेंसी 6 होगी, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी होगी। यदि यहाँ पे नाइट्रोजन होता
लिख रखा है इफ एलिमेंट फ्रॉम सेकंड पीरियड, यदि एलिमेंट सेकंड पीरियड का होता तो ऑक्सीजन होगी वो बॉन्डेड होगी डबल बॉन्ड अपनी वैलेंसी तक, तो यदि 4 वैलेंसी नहीं है तब तक तो वो डबल बॉन्डेड होगी, बट ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, देन आफ्टर देखा हमने कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें और ऑक्सीजन उसके साथ अटैच करनी है, बॉन्डेड करनी है, अब वो होंगी डेटिव बॉन्ड के थ्रू, और जो डेटिव बॉन्ड होगा वो होगा हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर। इसमें कहा है यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि उन पर नेगेटिव चार्ज हैं, तो जितने हमारे नेगेटिव चार्ज उतने ही ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी, रिमेनिंग जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो डबल बॉन्डेड होंगी, बट वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो सारी की सारी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ना होके वो डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, क्योंकि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी 4 होगी, थर्ड और फोर्थ पीरियड की जो वैलेंसी होगी वो होगी 6, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वहां पे जाके ये ऐड हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। इसके एग्जांपल दे रखे हैं NO3 नेगेटिव, यह ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ये होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव, एक यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होगी, ये होगी हमारी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, रिमेनिंग ऑक्सीजन होंगे हमारे डबल बॉन्डेड। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे वैलेंस देखो 1 2 3 4 5, बट नाइट्रोजन हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वैलेंसी यहाँ पे होगी 4, वैलेंसी मैक्सिमम हो सकती है 4, बट यहाँ पे है 5, तो ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग होगा। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, एक यदि हम डबल बॉन्ड करके रिमेनिंग ऑक्सीजन हमारे डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन में हो, डेटिव बॉन्ड की फॉर्म में हो, तो ये होगी वैलेंसी 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, एक ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड की फॉर्म करेगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंसी 4 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, नेक्स्ट होगा हमारा PO43 नेगेटिव, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या है 3 नेगेटिव, यानी कि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होंगी, लगा देंगे 1 2 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी, क्योंकि उतने ही ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी जितना उस पर चार्ज होगा नेगेटिव का। बात करें हमारे जो रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने रहेंगे 3, यहाँ पे कितने टोटल 4, 3 तो हमने कनेक्ट कर दी, 3 को तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग होगी वो होगी डबल बॉन्डेड। अब फॉस्फोरस हमारा वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, वैलेंसी है 5, हमें पता है फॉस्फोरस होगा वो होगा हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। अब वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 6, तो यहाँ तो सिर्फ 5 हुई, यानी कि बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगी और एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्डेड होगी। तो ये हमारा था ऑक्सी अनायन स्ट्रक्चर, समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट होगा हमारी कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो अभी तक तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे वो था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में था, यदि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम कहें फ्री रेडिकल स्पीशीज होते हैं उनकी बात करें हम, हमें बताना है कि वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, जो फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा या फिर नहीं होगा, हमें सिर्फ ये बताना है। अब देखो हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो
जो हमारा टर्मिनल एटम या फिर हम कहें सेंट्रल एटम से दूसरा एटम क्या होगा, टर्मिनल एटम या फिर कहें सराउंडेड एटम, यदि सराउंडेड एटम हमारे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यदि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्या है, कम है, एंड सेंट्रल एटम एंड देन, ठीक है, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये कुछ इस टाइप से होगी, यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें ये होगी, क्या होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो टर्मिनल एटम से, देन वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की ज्यादा है सेंट्रल एटम से, देन वहां पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे एज ए लोन पेयर, जो फ्री रेडिकल होगा उसे लोन पेयर की फॉर्म में मानेंगे और उसे हम हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज ही होगी। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 रेडिकल, ये क्या है, रेडिकल है, CH3 रेडिकल, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन होगा हमारा टर्मिनल एटम। अब यहाँ पे देखो टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, वो होगा हमारा सेंट्रल एटम। हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की कम होगी सेंट्रल एटम से, देन वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो काउंट नहीं होगा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 हाइड्रोजन की वजह से आएगी, वो होगी हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा CF3 रेडिकल। अब देखो जो फ्लोरीन है ये है टर्मिनल एटम और ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि यहाँ पे टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम से, देन वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये इसे काउंट करेंगे हम लोन पेयर की तरह। तो देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, 3 फ्लोरीन और एक ये लोन पेयर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल की ClO2 रेडिकल, ClO2 रेडिकल। अब जो ऑक्सीजन होगा हमारा वो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्या है ये टर्मिनल एटम है। यदि टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम से, देन हमारा फ्री रेडिकल होगा वो एक्ट करेगा लोन पेयर की तरह, फ्री रेडिकल एक्ट करेगा लोन पेयर की तरह और हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2, ठीक है। NO2 रेडिकल, ये जो NO2 रेडिकल है ये आप खुद करेंगे, आपके लिए HW है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा या फिर वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया हमारी बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन द गिवन मॉलिक्यूल इफ वन एटम हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर, कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम तो होगा नहीं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे, उनमें से एक एटम के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है और एक एटम ऐसा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एक के पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर है और दूसरा जो एटम होगा उस मॉलिक्यूल में उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है एंड डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज एटम्स, यानी कि वो अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल वाले एटम को दे देगा और वहां पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहां पे। देखो एग्जांपल देखो, उसे हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग।
BF3, ये हमने एक एग्जांपल लिया है BF3। बोरोन, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 3, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम अटैच हो गए। ठीक है, यहां तक तो। अब हमें क्या है, देखो फ्लोरीन है, देखो जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ने ही बॉन्ड की है, बॉन्डिंग की है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। फ्लोरीन के पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन ने बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब हम बात करें बोरोन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 फ्लोरीन के, यानी कि टोटल हुए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब यहाँ पे हम बात करें, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो फ्लोरीन होगा, जो फ्लोरीन होगा यहाँ जो बोरोन होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो क्या करेगा ये फ्लोरीन, अपने लोन पेयर को बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। देखो सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था दोनों के बीच में, अब जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो ही है पाई बॉन्ड की, इसलिए इसे बैक बॉन्डिंग कहेंगे। अब ये कौन सा हुआ, हमारा बैक बॉन्डिंग हुई है, ये हमारे जो ये बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसे हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि BF3 प्लस NH3, देखो बोरोन है, बोरोन के साथ 3 हमारे फ्लोरीन एटम अटैच है, इधर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास होगा एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 हाइड्रोजन के साथ, एक हमारा यहाँ पे अभी भी रखा है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा। अब जो नाइट्रोजन होगा, बोरोन के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे दे देगा। यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। यदि पाई बॉन्ड के थ्रू बैक बॉन्डिंग होती, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती, वो हमारा बैक बॉन्डिंग शो करता। तो ये होगी हमारी बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉन्ड पैरामीटर। फर्स्ट होगी हमारी बॉन्ड लेंथ, सेकंड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ये होंगे हमारे बॉन्ड पैरामीटर, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड लेंथ है क्या, देखो बॉन्ड लेंथ होगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यदि इसके फैक्टर की बात करें हम, बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स की बात करें हम, तो देखो फर्स्ट होगा हमारा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। जितना देखो कोई भी एटम है जिसकी जितना बड़ा साइज, यानी कि जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उतनी इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। सेकंड फैक्टर होगा हमारा बॉन्ड लेंथ होगी, ये होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। जैसे जैसे हमारे बॉन्ड नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी
एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ही एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। यदि हम बात करें, देखो ये एस कैरेक्टर क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी मॉलिक्यूल की sp sp2 sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे देखो s और p क्या है, दोनों 50-50% में है। इनके s कैरेक्टर और p कैरेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे जो s होगा, एक s है और एक हमारा p है, दोनों एक एक है, तो यानी कि 50-50%, s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर भी 50%। बात करें sp की, जो p होंगे यहाँ पे 2 होंगे, s हो गया 1, यानी कि 33 और 66%। यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो होगा 25%, p होगा 3p है, यानी कि 25 इंटू 3 75%। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि s कैरेक्टर जैसे ही इंक्रीज करेगा, यानी कि s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किधर है, बॉटम टू टॉप, इधर हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें हम, देखो sp होगा कहाँ पे, जहां पे बॉन्ड 3 होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, sp2 होगा डबल बॉन्ड, यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि जहां पे बॉन्ड ज्यादा वहां पे बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होगी वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ये हमारे फैक्टर है बॉन्ड लेंथ के। इसके एग्जांपल देखेंगे हम बॉन्ड लेंथ ऑर्डर के। हमें जो ये क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन में हमें बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बतानी है। देखो फर्स्ट देखो, अच्छा एक और देखो इधर, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये तो हमने देख लिया। जो सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे देखो बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं हम, बेंजीन इस टाइप का होगा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। यदि हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, इस टाइप से, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो बॉन्ड होगा एक तो हमारा सिंगल बॉन्ड, एक हमारा इस टाइप से डॉटेड, यानी कि जो ये बॉन्ड होगा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड बॉन्ड है, ये होगा डबल बॉन्ड से तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ शो करेगा और सिंगल बॉन्ड से कम। तो यानी कि जो ऑर्डर होगा हमारा बॉन्ड लेंथ का वो होगा इस टाइप से, ठीक है। इसे हम कहेंगे रेजोनेंस बॉन्ड वाला, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आएंगे। अब CO3 नेगेटिव, देखो कार्बन, हमें पता है जितना हमारा नेगेटिव चार्ज उतनी ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड, 1 ऑक्सीजन होगी डबल बॉन्डेड, वैलेंसी 4, बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट की स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगी, नेक्स्ट हमारा होगा ये, देखो इस टाइप से होंगे, ठीक है, ये होगा इनका स्ट्रक्चर। अब देखो हमने कहा था बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ बॉन्ड्स के, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड्स क्या करे हैं, ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, यदि हम ओवरऑल की बात करें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, और हमें पता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो H2O2 O3 और O2, जो O2 होगा हमारा ये होगा कुछ इस टाइप से, O3 की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है,
ये होगी H2O2 की हम बात करें तो ये होगा हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन हमारी रेजोनेटिंग वाले की, देन डबल बॉन्ड की। तो ये होगा हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। देखो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। यदि हमसे कोई कहे कि इनका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा इनका इस टाइप से। यदि हम बात करें नेक्स्ट F2O2N2, यदि हमें इनमें से इनकी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना हो तो क्या होगा, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा इस टाइप से, ठीक है। ये तो हमने देखी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, उसके फैक्टर देख रहे, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी वो होगी, बॉन्ड ऑफ क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहेंगे हमारी बॉन्ड एनर्जी। और ये हम देखेंगे गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यदि हम बात करें इनके फैक्टर्स की, बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स होंगे, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। देखो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि उनके बीच में एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, वो इजीली डिसोशिएट कर जाएगा। यदि मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उनको हम डिसोशिएट करेंगे सिंगल बॉन्ड को, तो वो इजीली ब्रेक डाउन कर जाएगा। यदि हम बात करें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, अब वहां पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब बॉन्ड लेंथ कम हुई, डबल बॉन्ड है, उसे हमें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम हुई है बट वहां पे एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। तो ये होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये होगा इसका मेन फैक्टर। यदि हम बात करें सेकंड फैक्टर की, बॉन्ड एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हमारा, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी। एग्जाम्पल की बात करें हम इसके, देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास हमसे पूछा है कि इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताइए। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर कैसे बताएंगे, देखो ये हमारा है कार्बन फैमिली के एलिमेंट है सारे। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, कार्बन में नीचे तो जाएंगे, कार्बन सिलिकॉन सेलेनियम, टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा हमारा इस टाइप से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, देखो यदि हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन और क्लोरीन में हम बात करें तो जो फ्लोरीन होगा सिंगल बॉन्ड, इसमें भी क्लोरीन में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दोनों में बॉन्ड तो सिंगल सिंगल है। यदि हम बात करें फ्लोरीन से क्लोरीन की साइड जाएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगी बिल्कुल, साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा, साइज होगा इंक्रीज, फ्लोरीन का हमारा
स्मॉल साइज होगा। अब देखो साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी हमारी वहां पे डिक्रीज होनी थी, बट देखो जो फ्लोरीन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा, यहाँ पे देखो इनके पास है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लोन पेयर की फॉर्म में। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्लोरीन के ऊपर, स्मॉल साइज की वजह से बिल्कुल पास पास में होंगे एक दूसरे के, यहाँ पे होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी कम चाहिए होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन में ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन में होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सिमिलर हमारा यदि हम देखें ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, देन वहां भी क्या होगा, सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन में हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, एनर्जी कम चाहिए होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हमारी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी रिपल्सन की वजह से। तो ये तो थी हमारी बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल क्या है, देखो बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किसका कम होगा। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस होगी वो होगी इस टाइप से। सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सबसे पहले। बॉन्ड एंगल होगा हमारा, देखो यदि हम बात करें, ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी मॉलिक्यूल्स के बाद, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा बॉन्ड एंगल। यदि sp हमारे हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता है इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180, यहाँ पे होगा 120 और यहाँ पे होगा 109, ठीक है। ये होंगे हमारे बॉन्ड एंगल, ये हमें पता है। यहाँ पे देखो जो बॉन्ड एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा s कैरेक्टर के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज p कैरेक्टर के। s कैरेक्टर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और p कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉन्ड एंगल। ये हम तब देखेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस A से स्टार्ट होगी। मॉलिक्यूल देखे हमने, उनमें सबसे पहले हमें देखने हैं क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। यदि डिफरेंट है तो क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन हम देखेंगे लोन पेयर। यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम देखेंगे इनके लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर देखेंगे, इसका भी एग्जांपल से देख लेते हैं साथ साथ। देखो एक तो हमारे पास है CH4, एक हमारे पास है NH3 और एक हमारे पास है वाटर। यहाँ पे हम बात करें इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तीनों मॉलिक्यूल्स की, जो होगी sp3। तीनों मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। अब हम देखेंगे इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। CH4 के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, नो लोन पेयर। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा हमें पता वो होगा 109 डिग्री। यदि हम बात करें अमोनिया की, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा 1। अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री। वाटर के पास होंगे 2 लोन पेयर और जो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 105 डिग्री। अब खुद ही देखो आप, जैसे जैसे लोन पेयर की नंबर इंक्रीज करी है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे
जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जितने ज्यादा उतना ही बॉन्ड एंगल हमारा कम होता जाएगा। अब हम बात करें यदि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, इफ hybridization and bond angle both are same, then हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे सेंट्रल एटम पे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, H2O एंड H2S, ये इसके एग्जांपल हैं। देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर के साथ है हाइड्रोजन अटैच। हमने कहा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो होगी sp3 लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और लोन पेयर भी सेम। अब बॉन्ड एंगल कैसे बताएंगे? देखो, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो हाइड्रोजन के एटम भी खुद की साइड, देखो क्या करेगा, हाइड्रोजन के एटम को भी खुद की साइड अट्रैक्ट करेगा, ये वाली ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पास में आ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा इसके कंपैरिजन में। तो बात करें हम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो होगा बॉन्ड एंगल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन सेंट्रल एटम। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हुई, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, देन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हुई, देन हम क्या करेंगे? देखो, फोर्थ कंडीशन है इफ हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम, ये सारी की सारी कंडीशन सेम हो, देन हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम, या फिर हम देखेंगे साइज, देखेंगे साइज। देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये है इसका एग्जांपल OF2NOCl2, ये एग्जांपल ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, सीक्वेंस के वाइज देखेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों की sp3, इसकी भी sp3। यदि हम बात करें लोन पेयर की, यदि हम बात करें लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम, दोनों में ही ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हुई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन टर्मिनल एटम, तो टर्मिनल एटम यहाँ पे है फ्लोरीन, हमें पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन वाले को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ ऑक्सीजन के इधर है, देखो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, पहले से ही डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन कम होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। अब रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या होगा? कम ही रहेगा। रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम रहेगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन होगा नहीं इतना, तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल हमारा इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ये होगा हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन टर्मिनल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे बॉन्ड एंगल के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज टर्मिनल एटम की, तो बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमें, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हमें किसी का बॉन्ड एंगल ऑर्डर बताना है, तो इसी सीक्वेंस में चलना होगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन हम देखेंगे लोन पेयर, देन हम देखेंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये सारे के सारे सेम है। देन हम जाएंगे टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बॉन्ड पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लिया, वेस्पर थ्योरी के बारे में, ऑक्सियनाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एमओटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब तक अब वीडियो को अच्छे से देखना। इसके जो क्वेश्चन है, यानी कि नीट पीवाईक्यू और जेईई मेंस के पीवाईक्यू है, वो भी सोल्व करते रहना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सोल्व करना। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम नीट और जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।